नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। सरकारें जनहित के लिए बहुत सारे कार्य करती रही हैं, करती हैं और करती भी रहेंगी, आगे आगे भी करती रहेंगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस मंशा के साथ सरकारें जनहित के कार्य करती हैं, उस मंशा के साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि जो किसी भी कार्य को कराने के लिए प्राइवेट सेक्टर से कोई काम कराना हो और उसके लिए सरकार कोई विशेष रियायत दे रही है, तो उसमें जो लगाई गई शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मेरे ख्याल से सरकारें एक बार एग्रीमेंट होने के बाद आगे छोड़ देती हैं कि जाइए करिए, और बाद में उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। और उसका नतीजा होता है कि आधी अधूरे कार्य एग्जीक्यूट हो पाते हैं और सरकार का जो मंतव्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। जी हाँ, ऐसा ही दिल्ली की जो अपोलो अस्पताल है उसके निर्माण के अंदर भी ऐसा ही हुआ। सन 1994 में दिल्ली के अंदर अपोलो अस्पताल बनाने के लिए उसके चेयरमैन ने संपर्क किया दिल्ली सरकार से और ज़मीन की मांग रखी। दिल्ली सरकार ने उनको 25 एकड़ ज़मीन ₹1 प्रति माह प्रति एकड़ के हिसाब से लीज पर दी और उसके अंदर 26% का शेयर दिल्ली सरकार ने अपना स्वयं का रखा और उसके निर्माण पे भी 14 करोड़ रुपए का उस समय लगभग 95, 96, 97 में लगाया गया दिल्ली सरकार द्वारा। और उसके अंदर जो टर्म्स तय की गई थी कि अपोलो अस्पताल जो आईपीडी है, इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट है, उसमें अस्पताल की कैपेसिटी की 33% सीटें और जो ओपीडी है उसकी 40% सीटें जो हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस ग्रुप के लिए रिजर्व रखेगा, ताकि दिल्ली की गरीब जनता को भी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इलाज मिल सके। लेकिन संज्ञान में बार बार समय समय पर ये आता रहा है कि अपोलो अस्पताल द्वारा ऐसे किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया। और ये मैटर जो जब अस्पतालों की चेकिंग चल रही थी उस दौरान 2009 में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन उसके निर्देशों के बावजूद भी शायद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब एक बार फिर जब अपोलो अस्पताल की लीज़ जो 30 साल के लिए की गई थी वो पूरी होने को आ रही है, तब जो है मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी चाही कि कितने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया, कितने बेड्स उनके लिए रिजर्व रखे गए, कितना उनके लिए ओपीडी में व्यवस्था की गई। उसका कोई आंकड़ा अस्पताल प्रशासन नहीं दे पाया। इससे नाराज़ होकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से और अपोलो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एक जवाब मांगा है 2 हफ्ते के अंदर, यानी 14 अप्रैल को उन्होंने इसकी डेट दोबारा सुनने के लिए निर्धारित की है। और इस मध्य एक अपना विशेष समूह उन्होंने गठित करके अपना जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी अपोलो अस्पताल भेजा है, जिसमें वो समूह पूरी जांच करके, पूरी जानकारी करके अपोलो अस्पताल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी देगा कि लीज पे ज़मीन लेते समय दिल्ली सरकार से जो वादे किए थे अपोलो समूह ने वो पूरे किए गए या नहीं किए गए। और क्या जो 1994 में लीज़ का एग्रीमेंट किया गया था वो उसे 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो क्या वो दोबारा रिन्यू कर दिया गया है या अभी उसी तरीके से चल रहा है। ये वो प्रश्न हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब चाहा है। और ये वो प्रश्न हैं जो दिल्ली सरकार की और अपोलो अस्पताल की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि 1994 में जब ये एग्रीमेंट किया गया था उस समय तो शायद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद 1998 से लेकर और 2025 तक लगातार वहाँ पर कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकारें रही हैं। क्या उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं किया कि अपोलो अस्पताल किसी भी स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है, किसी भी शर्त को पूरा कर रहा है अथवा नहीं?
क्या जो दिल्ली सरकार की मंशा, जिसमें उन्होंने ज़मीन 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति माह के हिसाब से लीज पर दी थी, उसको उस पर लगाए गए क्लॉजेस को, जो EWS को मुफ्त इलाज देना था, उसके लिए उसको पूरा किया गया है या नहीं किया गया है? शायद किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा जानने का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं क्यों किया गया, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, उसको मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कमी है, खामी है, और सरकारें जनहित के लिए जो कार्य करती हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, उनमें अक्सर इतनी हील हवज्जो छोड़ देती हैं कि वो अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब अपोलो अस्पताल जो एक ब्रांड बना हुआ है हमारे देश का, उसकी क्या हालत होने वाली है, क्या उसका यहाँ पे किस तरीके से सिस्टम उसका सेट होना है, इसका जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार, जो अब भाजपा के हाथ में आ गई है, वो सामने उनको आना होगा। हाँ, इसी बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी कुछ वर्षों पूर्व ही कलकत्ता में भी 23 एकड़ में फैले हुए एक अस्पताल को भी अपोलो अस्पताल ने टेक ओवर किया था, और वहाँ भी उसी शर्तों पर टेक ओवर किया गया था उसको, और शायद वहाँ भी इस तरह की खोट और कमियाँ पाई गई। इसलिए अपोलो अस्पताल प्रशासन इस समय परेशानी में है, पेशोपेश में है, जरा सोचिए। साथ ही यदि आपको मेरे विचार उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।